स्वागत है आप सभी का आरबी क्लासेस राजस्थानी बाता पर। राजस्थान का करंट अफेयर्स सुजस ई बुलेटिन 12 मार्च 2024। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 85,000 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इन रेलवे परियोजनाओं में राजस्थान को भी मिलेगी बड़ी सौगातें। इस रेलवे परियोजना के अंदर राजस्थान को मिली सौगातें अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार हो को हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं पर कुचामन सिटी नावा सिटी और फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेल खंडों को दोहरीकरण का लोकार्पण किया गया। जोधपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के कार्य का भी लोकार्पण हुआ। साथ ही जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स का लोकार्पण हुआ। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और गुड्स शेड का लोकार्पण हुआ। भगत की कोठी स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र का शुभारंभ भी किया। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की जो परियोजना है पूरे राष्ट्र में शिलान्यास किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्थान को जो सौगातें मिली है उनमें प्रमुख सौगातें अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत चंडीगढ़ तक जाएगी, जिसको हरी झंडी दिखा दी गई है। जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो के कार्य का शिलान्यास हुआ। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टोर का लोकार्पण हुआ और भगत की कोठी स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ और जोधपुर कारखाने का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। इसी के साथ विकसित हो रहा है मेड इन इंडिया इको सिस्टम। 10 साल में बदली विकास की तस्वीर। श्री मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण किया गया है। इसी के साथ में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। राजस्थान में 1.75 लाख सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिला है। भारत शक्ति अभ्यास पोखरण में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा भी भारतीय सेनाओं के शौर्य के साक्षी बने। कहने का मतलब जो पोखरण में अभ्यास चल रहा है भारतीय सेना का, वहां पर अंतिम दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी उपस्थित रहे और इसके साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेनाओं की ताकत तभी बढ़ती जब देश आर्थिक रूप से सशक्त हो। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी जी मंगलवार को जैसलमेर के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास, कौन सा अभ्यास, भारत शक्ति अभ्यास के अवसर पर आयोजित प्रदर्शन का अवलोकन कर रहे थे। श्री मोदी जी ने कहा कि देश का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। इसी के साथ वीरता और कौशल का यह प्रदर्शन नए भारत की गूंज। आज पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास और उसके गौरव का त्रिवेणी का साक्षी बना है। वही पोखरण है जिसने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। आज हम यही हमारी सेनाओं के स्वदेशीकरण और सशक्तिकरण होने के गवाह बन रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले 10 सालों में भारतीय सेना ने सामर्थ्य बढ़ा और भारत देश पहले रक्षा उपकरणों का आयातक परंतु आज तक बढ़ा नहीं था। यहाँ से आपके करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के साथ जो अभी शक्ति अभ्यास हो रहा है भारत के अंदर पोखरण के अंदर, तो प्रश्न आएगा कि हाल ही में पोखरण के अंदर कौन सा युद्धाभ्यास किया गया जिसमें तीनों ही सेनाओं ने मिलकर एक साथ अभ्यास किया, तो शक्ति अभ्यास किया गया। साथ ही अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लौटने पर मुख्यमंत्री का जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। वहीं पर राजस्थान रोडवेज ने आदेश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी अब बस किराए में 50% से अधिक की छूट। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना, 50% की बस किराए में छूट मिलने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर इकोनॉमी कॉरिडोर के 2 खंडों का उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में अमृतसर जामनगर कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो 6 लेन का बनेगा। एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग खंड के 53.3 किलोमीटर लंबाई के 2 खंडों का उद्घाटन कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा अयोध्या स्थित एक होटल में इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास से राजस्थान के विशेषकर सीमावर्ती जिले
खास करके देखिए सीमावर्ती जिलों में नाम आ रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों की पंजाब और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों और बंदरगाहों से सीधा कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। तो प्रमुख जिले आपको याद रखने हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर तथा इसी के साथ में इस कॉरिडोर के विकास से औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डबवाली पीलीबंगा के 2 पैकेजों का लोकार्पण, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर 2 पैकेज हैं उनका लोकार्पण हुआ है अभी हाल ही में। इसी के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 1220 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने 70,000 सरकारी नौकरी देने के राज्य बजट लेखानुदान घोषणा के मूर्त रूप देने के क्रम में चिकित्सा अधिकारियों के 1220 रिक्त पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति देकर युवाओं को तोहफा दिया है। साथ ही कोटा के सातल खेड़ी में शुरू हो रहा है सरकार आपके द्वार शिविर। सरकार आपके द्वार शिविर जनता हमारी स्वामी निश्चित समयावधि में परिवादों का निस्तारण होगा, शिक्षा मंत्री ने कहा। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सातलखेड़ी में मंगलवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। इसी के साथ मोदी जी की गारंटी वाली बात, राजस्थान के नौजवान खेलों में रचेंगे कीर्तिमान, खेल सुविधाओं के नए युग में हो रही शुरुआत। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को ओलंपिक के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग किट कोच उपलब्ध करवाने के लिए मिशन ओलंपिक 2028 शुरू होगा और नवीन खेल नीति बनाई जाएगी। इसी के साथ निजी क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए युवाओं के मार्गदर्शन हेतु प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित होंगे। वहीं पर जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान होंगे स्थापित। प्रदेश में राजस्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना होगी। प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान गेम्स का आयोजन होगा। प्रत्येक संभाग स्तर पर आवश्यकता अनुसार खेल विश्वविद्यालय की भी होगी स्थापना। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स होगा। रुपए 100 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सभी ब्लॉकों पर खुशी राम बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ आपके करंट अफेयर्स आज यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, करंट अफेयर से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।